नमस्कार, मैं विभा चतुर्वेदी एक बार फिर आपके सामने आप बच्चों के लिए लाई हूं ग्रामर का एक और भाग जिन्हें हम कहते हैं आर्टिकल्स। तो बच्चों, आर्टिकल्स एक तरह से एडजेक्टिव्स होते हैं। आपको बहुत बार कंफ्यूजन होता होगा कि इंग्लिश बोलते हुए ए कहाँ लगाएं, एन कहाँ लगाएं, द कहाँ लगाएं। तो ये आर्टिकल्स हैं और इनको लगाने के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत ही स्पेसिफिक हैं। कुछ शब्द होते हैं जिनके आगे आर्टिकल्स बिल्कुल नहीं लगते, उन्हें हम कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कहाँ लगता है वो मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं एन, ए और एन। सो द कहाँ लगता है? द यूज होता है प्रॉपर नाउन्स के सामने। द गंगा, द यमुना, द हिमालयाज, ठीक है, द सन, द मून, द अर्थ, द रिच, द पुअर, ठीक है। कंट्रीज के सामने द यूएसए, द यूके, रिवर्स, द गंगा, द यमुना, माउंटेन्स, द एवरेस्ट पीक। तो प्रॉपर नाउन्स जिन्हें हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उनके सामने हम लगाते हैं आर्टिकल द। और द कहाँ लगता है? और द हम यूज करते हैं एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्री में। अगर आपने बोला मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल तो ये रॉन्ग होगा। आपको कहना होगा द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। हाईएस्ट पीक, नहीं, ये रॉन्ग। आपको बोलना होगा द हाईएस्ट पीक। तो अगर आपने द आर्टिकल नहीं लगाया तो ये हमारा ग्रामेटिकली हम रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं आर्टिकल्स ए और एन जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। ए और एन का मतलब होता है वन और एनी, या तो एक या कोई भी। और ये कहाँ यूज होते हैं? कॉमन नाउन्स जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन्स जिन्हें कहते हैं आप समूहवाचक संज्ञा। इनके आगे हम लगाते हैं ए या एन। अब आप कहेंगे ए और एन अगर एक ही है तो क्या फर्क है? ए लगता है जैसे अ डॉग, अ चेयर, अ गर्ल। और एन कहाँ यूज होता है? एन यूज होता है वाउल साउंड्स के सामने, स्वर ध्वनियां जिन्हें आप लोग ए ई आई ओ यू की तरह पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली ये आवाजें हैं। ये आवाजें क्या हैं? अ, ए, ई, ओ, उ। ये ए ई आई ओ यू नहीं है, ये है अ, ए, ई, ओ, उ। एन एप्पल, एन ऑरेंज। तो क्यों आवाज आई एप्पल, ऑरेंज, ओ। लेकिन अगर हमने इसको यू पढ़ा तो हम एन यूनिवर्सिटी नहीं कहते, ठीक है। एन यूरोपियन नहीं कहते, हम क्या कहते? अ यूरोपियन, या द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि आवाज आ रही है य की। अ 1 रुपी कॉइन, आवाज आई व की। तो इसको हम ओ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ओ, आवाज। तो जो भी शब्द इन आवाजों से शुरू होते हैं उनके आगे हम क्या यूज करते हैं? एन। और बाकी जितने भी कॉमन नाउन्स हैं उनके आगे हम क्या यूज करेंगे? अ, ए, अ। ओके। कुछ मटीरियल नाउन्स के आगे भी हम अ यूज करते हैं सिंगुलर में। मटीरियल नाउन्स हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं, जैसे कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द बैंगल इज मेड ऑफ गोल्ड। तो ये हमेशा सिंगुलर में, जो नाउन है वो सिंगुलर में यूज होगा, कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता। वी डोंट से बैंगल इज मेड ऑफ गोल्ड्स, वी ऑलवेज से द बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, वी नेवर से ब्रिक्स एंड स्टोन्स। So these are some rules which we need to keep in mind while using a or an and the.
उसके अलावा आपको जब एग्जाम में एक्सरसाइज दी जाती है तो आपको हर जगह पे ए एन या द नहीं लगाना होता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता। इसे हम कहते हैं जीरो आर्टिकल, यानी कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल। कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। लैंग्वेजेस के आगे हम नॉर्मली आर्टिकल्स को ओमिट कर देते हैं, स्पोर्ट्स के नाम के आगे ओमिट कर देते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जैसे हमने कहा आई वॉन्ट, यहां क्या यूज करेंगे? एन एप्पल। शी इज अ टीचर। और यहां क्या यूज करेंगे? राम टेम्पल इज इन अयोध्या। राम टेम्पल क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो हम क्या बोलेंगे? द राम टेम्पल इज इन अयोध्या। तो अब ये मैं आपके लिए लिख देती हूं, आई वॉन्ट एन एप्पल, शी इज अ टीचर, द राम टेम्पल इज इन अयोध्या, ही इज डैश एक्टर। ए आवाज आई तो क्या लगाया हमने? एन एक्टर। अब ये मैंने जो सेंटेंस यहां पे आपको दिया है, हनी इज स्वीट, तो हम ये नहीं कहेंगे द हनी इज स्वीट, द शुगर इज स्वीट, नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। हम कहेंगे हनी इज स्वीट। इसके आगे किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। वी लाइक म्यूजिक, तो म्यूजिक, वी डोंट लाइक द म्यूजिक और अ म्यूजिक, we just like music, so this will also not take any article. Mother is cooking lunch, इसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं चाहिए। the lunch, a lunch, and lunch नहीं। dinner is ready, the dinner is ready नहीं। तो अभी आपको समझ में आया? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, तो आप खुद पहचानने की कोशिश करिए कि मैंने ए एन और द को कहां और कैसे यूज किया। Yesterday I saw a girl walking on the road. The girl was wearing red t-shirt and blue jeans. The girl is a student of a college. The girl is the monitor of her class. The girl was carrying an umbrella in her hand. Okay, तो अब समझ में आया आपको कि हमने कहाँ द लगाया? I saw a girl मतलब एनी लड़की, कोई भी लड़की को मैंने देखा सड़क पे चलते हुए। She was wearing blue jeans and red t-shirt. She is a student. एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी कोई सी एक है। A student of अ कॉलेज, किसी एक कॉलेज की एक लड़की थी। लेकिन वो जो लड़की है, द गर्ल, जिस स्पेसिफिक गर्ल, तो हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया द गर्ल इज द मॉनिटर ऑफ हर क्लास। ओके, आई होप आपको ये अभी तक समझ में आ गया होगा कि हमने द कहाँ यूज किया, ए कहाँ यूज किया और एन कहाँ यूज किया। चलिए अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज और करते हैं। ये एक्सरसाइज है, मैंने कुछ गलत सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और मैं आपसे कह रही हूं करेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। ये मैंने गलत सेंटेंस लिखे हैं, आपको इसमें मिस्टेक ढूंढनी होगी। अब क्योंकि मैं आपसे वीडियो के थ्रू बात कर रही हूं तो मिस्टेक भी मैं ही आपको बताऊंगी। ये सेंटेंस है, द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द स्कूल। तो यहां क्या मिस्टेक हुई बच्चों? यहां पे हुई द इंग्लिश एंड हिंदी। मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट्स के आगे आर्टिकल को हम नहीं लगाते, तो हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द स्कूल। एन आयरन इज अ यूजफुल मेटल। अब यहां पे क्या मिस्टेक है? यहां पे भी मिस्टेक है आर्टिकल एन की। हमें यहां पे कोई आर्टिकल नहीं चाहिए, यहां हम बोलेंगे आयरन इज अ यूजफुल मेटल। वॉट काइंड ऑफ अ हॉबी इज दिस? यहां पे भी आर्टिकल अ की जरूरत नहीं है हॉबी के आगे।
what kind of hobby is this? The story is in रामायण. अब रामायण क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है. नेम ऑफ एन एपिक, तो हम यहां पे आर्टिकल लगाएंगे द. द स्टोरी इज इन द रामायण. द स्काई इज ब्लू. मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल्स बताते हुए बताया था कि हर प्रॉपर नाउन के आगे और यूनिवर्सल ट्रूथ के आगे, जो भी यूनिवर्सली फैक्ट्स हैं, उनके आगे हम द लगाते हैं. द अर्थ इज राउंड. अर्थ इज राउंड नहीं, द अर्थ इज राउंड. द स्काई इज ब्लू. और यहां पे क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहां पे मैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाती हूं. व्हाट ब्यूटिफुल मूवी नहीं, व्हाट अ ब्यूटिफुल मूवी. ओके. डॉग इज फेथफुल एनिमल. कैसा एनिमल है? डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. और यहां पे ईगल, ईगल फ्लाइज वेरी हाई. ई आवाज आ रही है, अ ए ई ओ ऊ ई. सो एन ईगल फ्लाइज वेरी हाई. आई मेट द बेगर या अ बेगर, क्या होगा करेक्ट बताइए? आई मेट अ बेगर या द बेगर. अगर हमने सेंटेंस को यहीं पर खत्म किया है कि हमने बोला आई मेट अ बेगर, तो अगर हम द बेगर लगाना चाहते हैं तो हम आगे इस सेंटेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं? द बेगर वॉज आस्किंग फॉर सम फूड. यानी वो जो बेगर मुझे सड़क पे मिला, वो बेगर क्या कर रहा था? कोई सा भी, बहुत सारे बेगर्स होते हैं सड़क पे, कोई सा एक बेगर मुझे भी मिला, लेकिन वो पर्टिकुलर बेगर जो मुझे मिला, वो बेगर, वो पर्टिकुलर भिखारी क्या कर रहा था? वॉज आस्किंग फॉर सम फूड. वो खाना मांग रहा था. ओके. तो जब हमने किसी भी एक के लिए कहा तो अ लगाया, और जब उसी एक को स्पेसिफाई किया तो हमने क्या यूज किया? द. अब दिस इज अ एप्पल. अ एप्पल नहीं, आवाज तो ए की आ रही है ना यहाँ पे, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे? दिस इज एन एप्पल. और क्या हम यहाँ पे एन कैमल बोल सकते हैं? दिस इज एन कैमल नहीं, आवाज आ रही है क की, तो ये स्वर नहीं है, व्यंजन है. तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? अ कैमल. आपको हैरानी होगी स्टूडेंट्स कि हिंदी भाषा सबसे ज्यादा साइंटिफिकली डिजाइन्ड लैंग्वेज है. हिंदी संस्कृत, इसकी वर्णमाला जो है वो शुरू ही स्वर से होती है. अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह. यानी ये सारे स्वर हैं. इनको प्रोड्यूस करते हुए, इनको मुंह से निकालते हुए हमारा कोई भी माउथ का ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता. और फिर फोनेटिकली, इस स्टडी को फोनेटिक्स कहते हैं, फोनेटिकली बहुत ढंग से डिजाइन की हुई लैंग्वेज है. स्टार्ट होती क ख ग ख ङ, पीछे से स्टार्ट हुई, फिर और आगे आई त थ द ध न प फ ब भ म. ओके. तो इट कम्स फ्रॉम बैक टू फ्रंट. सो अभी हमें सिर्फ ये याद रखना है कि एन का यूज हमें किन साउंड्स के आगे करना है? अ ए ई ओ उ. बाकी सब जगह पे जो कॉमन नाउन्स है वहां पे यूज करना है ए, और जो प्रॉपर नाउन्स है और सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं वहां पे यूज करना है द. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा. और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करके और मुझे पब्लिक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लिखें और पूछें कि मैम ये वाली चीज हमें समझ में नहीं आई, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. थैंक यू.